हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एम्बेडेड इंटरव्यू क्वेश्चंस। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू आंसर द क्वेश्चन व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ स्टेटमेंट printf एंड %d। तो यहाँ पे अब देखिए printf स्टेटमेंट दिया है, %d दिया है, कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया है। ये क्वेश्चन दिखने में जितना ही सिंपल है उतना ही ट्रिकी भी है। तो आइए देखते हैं कि इसका क्या जवाब होगा। दोस्तों, कभी कभी इंटरव्यूअर क्या करता है कि एक सिंपल सा दिखने वाला ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो वो क्वेश्चन दिखने में तो हमें सुनने में दिखने में तो काफ़ी इजी लगता है, बट वो थोड़ा ट्रिकी होता है। तो एक एग्जांपल देखते हैं। वो कभी कभी पूछता है कि तो दोस्तों वो पूछता है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द प्रिंटफ स्टेटमेंट विद ओनली %d। आप जैसे ही ये क्वेश्चन सुनते हैं आप थोड़ा मुस्कुराते हैं, थोड़ा सोचते हैं, बिकॉज आप सोचते हैं कि यार ये तो बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछ लिया है, इसका तो जवाब मुझे आता है। लेकिन ये एक ट्रैप होता है कि आप क्या करते हैं, हड़बड़ी में आके कोई गलत जवाब दे देते हैं। तो जनरली इंटरव्यूअर क्या करता है, जो कैंडिडेट होता है वो कुछ इस तरीके का जवाब दे देता है। वो कहता है कि देखता है क्वेश्चन, हाँ प्रिंटफ स्टेटमेंट है, %d है, भाई ये तो कंप्लीट ही नहीं है। तो वो बोल देता है कि इट विल गिव एन कंपाइलर एरर और सिंटैक्स एरर बिकॉज आर्गुमेंट इज मिसिंग। तो भाई ये जो जवाब है ये सही जवाब नहीं है, ये है गलत जवाब। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई फिर सही जवाब क्या है। तो सही जवाब कुछ इस तरीके से है। तो आपको कहना क्या है कि द आइडियल फॉर्म ऑफ प्रिंटफ स्टेटमेंट इज द प्रिंटफ %d और उसके साथ में एक वेरिएबल होना चाहिए x फॉर एग्जांपल, ठीक है, जहाँ पे %d इज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड x इज एन इंटीजर वेरिएबल। एग्जीक्यूटिंग दिस स्टेटमेंट विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ x। लेकिन मतलब अभी देखिए कि आइडियल स्टेटमेंट क्या है प्रिंटफ का, %d और x। और x क्या होता है, एक इंटीजर वेरिएबल है x। तो जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो वो क्या कर देगा, x का वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो लेकिन यहाँ पे आपने जो सवाल पूछा है उसमें ये x अवेलेबल ही नहीं है, इसमें कोई आर्गुमेंट ही अवेलेबल नहीं है। तो क्या होगा, कंपाइलर क्या करेगा, जब इसको एग्जीक्यूट करेगा कंपाइलर एक वार्निंग देगा और कुछ एक गार्बेज वैल्यू प्रिंट कर देगा, बिकॉज वहां पे आर्गुमेंट मिसिंग है, तो वो कुछ गार्बेज वैल्यू प्रिंट कर देगा। आपका जवाब तो सही है, लेकिन इंटरव्यूअर क्या करेगा, आपका जवाब सुनने के बाद में वो पूछेगा आपको कि ये गार्बेज क्यों प्रिंट होगा। तो जब भी आपको इंटरव्यूअर अगर आपके इस जवाब पे अगर काउंटर क्वेश्चन पूछ ले व्हाई, तो इसको कैसे हैंडल करना है आइए देखें। इस व्हाई के जवाब को देने के लिए आपको उसे एक एग्जांपल देना होगा, कुछ चीजें उसको एक्सप्लेन करनी है, ज्यादा समय नहीं लेना है, नहीं तो इंटरव्यूअर जो है वो बोर हो जाएगा। तो आप उसको कहिए कि रीजन इज बिट ट्रिकी कि प्रिंटफ स्टेटमेंट में जब भी हम प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज करते हैं तो उसमें 3 चीजें आपको इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर जैसे कि यहाँ पे है %d। तो ये क्या होता है, %d फॉर्मेट स्पेसिफायर से हमको पता चलता है कि आने वाली आर्गुमेंट जो है उसका टाइप क्या है, इंटीजर है, कैरेक्टर है या फ्लोट है, इस टाइप का। और ये फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या करता है कि वो ये टाइप पता लगा लेता है और उसके अकॉर्डिंग जो भी फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा, अगर %d है तो इंटीजर हुआ, अगर आपका 32 बिट कंपाइलर है तो इंटीजर 4 बाइट लेता है, तो वो क्या कर देगा कि इस फॉर्मेट स्पेसिफायर की हेल्प से आर्गुमेंट स्टैक पे 4 बाइट ऑफ मेमोरी जो है वो रिजर्व कर लेता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है एक्चुअल आर्गुमेंट। आर्गुमेंट क्या होता है कि जो भी हम इसमें अभी वैल्यू पास करने वाले हैं, आर्गुमेंट पास करने वाले हैं, तो क्या होता है कि ये जो वैल्यू हम जब भी प्रिंटफ स्टेटमेंट में पास करते हैं तो ये वैल्यू एक्चुअल में उस आर्गुमेंट स्टैक पे, इस फॉर्मेट स्पेसिफायर ने जो मेमोरी रिजर्व किया था आर्गुमेंट स्टैक पे, वहां जाके ये वैल्यू कॉपी हो जाती है। और तीसरी चीज होती है खुद आर्गुमेंट स्टैक। आर्गुमेंट स्टैक क्या होता है, ये एक टेम्परेरी मेमोरी होती है जहां पे आर्गुमेंट की एक्चुअल वैल्यू कॉपी हो जाती है। अब हमारे केस में जहाँ पे सिर्फ प्रिंटफ के साथ में %d है और कोई आर्गुमेंट नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंपाइलर के पास %d आ गया तो उसको पता चल गया कि हाँ इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट हमको एक्सपेक्टेड है। तो वो क्या करता है, हाँ 32 बिट का है, 4 बाइट की मेमोरी आर्गुमेंट स्टैक पे रिजर्व कर लेता है, ठीक है। लेकिन आगे जो आर्गुमेंट आना था और जो आर्गुमेंट की वैल्यू उस टेम्परेरी मेमोरी में सेव होनी थी वो आई ही नहीं। तो क्या होता है कि अब वो मेमोरी पे वैल्यू, मेमोरी तो एलोकेट हो गई लेकिन वहां पे कोई वैल्यू कॉपी नहीं हो पाई। तो जब वो एग्जीक्यूट होगी स्टेटमेंट, तब क्या होता है कि वो उस मेमोरी पे जो भी गार्बेज वैल्यू पड़ा है वो गार्बेज वैल्यू को वो प्रिंट कर देता है। सो दिस इज द रीजन ऑफ योर व्हाई। तो आपको इंटरव्यूअर को जवाब देना है
The reason of printing the garbage value is because since there is a format specifier and no argument, the format specifier has reserved a temporary memory location on the argument stack. But since the actual argument is not present, there is no value available on the memory location, so it has took whatever garbage value available on that memory location and it has printed the same. सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, आपको क्वेश्चन अच्छा लगा, डिस्कशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो में आप किस क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं मुझे कमेंट्स में बताएं। थैंक यू।